बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की प्यारी संगत, आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुआंदी। आज 20 मार्च सन 2022 दिन रविवार, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज सूर्य उदय 6:24 पर प्रातःकाल का समय और शाम को 6:23 पर सूर्यास्त का समय। आज 4:53 पर सायंकाल को राहुकाल रहेगा और 6:23 पर राहुकाल समाप्त हो जाएगा। और आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आज 79वां पाठ आप सुनेंगे। 79वां पाठ। कल आपने 78वां पाठ सुना था, पुलिस द्वारा तलाशी। आज सुनेंगे जासूस को क्षमादान। गुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में अनेकों ऐसी लीलाएं की जिन्हें आज हम सुनकर अचंभित होते हैं, चौंक जाते हैं। लेकिन उस काल के कुछ संत महापुरुष तो अभी तक भी रहे हैं। हम भी उन संत महापुरुषों से उनके दीदार किए हैं, दर्शन किए हैं। नंगली साहिब में ही हम छोटे छोटे से थे तब हमने उनको देखा है। और वास्तव में संतों के चरणों का प्रताप ही अलग होता है, उनकी महिमा ही अलग होती है। इसलिए तो कहते हैं कि गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, और सच कहता हूँ दाता तकदीर बदल जाए। ये सत्य है। संत महापुरुषों की अगर चरणों की धूल भी हमारे माथे पर एक कण भी लग जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमें नंगली दरबार से प्रसाद रूप में गुरु महाराज जी की चरण धूलि मिलती है। कुछ लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग तो पुड़िया लेकर आ जाते हैं और घर में ऐसे इधर उधर डाल देते हैं और कभी उसका उपयोग नहीं करते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों से मैं कहूँगा कि श्री गुरु महाराज जी के पवित्र नल का अमृत जरूर पिया करें। प्रतिदिन श्री गुरु महाराज जी के नल का वो जल, वो पवित्र जल, चाहे 1 चम्मच ही पिए, प्रतिदिन पिए। और गुरु महाराज जी के चरणों की जो चरण धूलि आपको मिलती है, प्रतिदिन थोड़ा सा अपने माथे पर उसका तिलक करके बाकी चाट लिया करें। तो मैं समझता हूँ शायद आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं, क्योंकि जब सतगुरु चरणों की रज हमारे मस्तिष्क पर लगी हो तो फिर हमसे बड़ा शहंशाह भला कोई हो सकता है। आज कबरपट मिंट गुमरी में सम्मेलन के विषय में आप 79 अध्याय के रूप में सुनेंगे।
सतगुरु मेरे प्यारे साचा है नाम तेरा, आनंद कंद भगवन सुख शांति धाम तेरा। कलु काल में त्याग के नर रूप को है धारा, हर दिल जुबां पे दाता चर्चा है आम तेरा। कलु की तपन हरन को सतनाम वर्षा कीनी, करना पतित को पावन सतगुरु जी काम तेरा। मोह जाल में फंसे जो जलते थे जीव निस दिन, हरि नाम में मगन है पी कर के जाम तेरा। ख्वाहिश नहीं मुक्ति की कहता है दासन दासन, चरणों में तेरे निस दिन बैठे गुलाम तेरा। सतगुरु मेरे प्यारे साचा है नाम तेरा, आनंद कंद भगवन सुख शांति धाम तेरा। कितना पवित्र, कितने शुद्ध भाव से दासन दास जी ने इस भजन की रचना की। वो क्षण कितना मधुर रहा होगा जब इन शब्दों को श्री महाराज जी के कानों ने सुना होगा। कल्पना कीजिए, ये भजन जब आप सुन रहे हैं तो आप भावना ऐसी भाई है कि जैसे नगली निवासी भगवान के चरणों में आप भी बैठे हैं और इस भजन को सुन रहे हैं। कितना मीठा भजन, सतगुरु मेरे प्यारे साचा है नाम तेरा, आनंद कंद भगवान सुख शांत धाम तेरा। भगवान के चरणों में ही तो सुख और शांति मिलती है। आप घर में रहते हो, आपके घर में अनेकों प्रकार की परेशानियां चलती रहती हैं, लेकिन जितने टाइम आप श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ जाते हो या आश्रम जाते हो या मंदिर जाते हो, सोचिए वही समय आपको कितना शांति देने वाला होता है। बहुत लोगों को तो आश्रम में जाने के बाद वापस आने का मन भी नहीं करता, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो आश्रम जाने के बाद फिर भी मन शांत नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन हमेशा चलायमान रहता है। बहुत आश्रमों के अंदर आकर भी उन्हें शांति नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोग तो इतने मधुर भाव से आते हैं कि सच में आश्रम में बैठकर उनका मन ही नहीं करता कि अब हम घर जाएं। और मैं समझता हूँ जो लोग आश्रम में आकर भगवान के चरणों में आकर गुरु की शरण में आकर बैठते हैं और उनका घर जाने को मन नहीं करता, उन्हें सोचना चाहिए कि वो सच्चे भक्त हैं, उनके हृदय के अंदर सच्ची श्रद्धा है। लेकिन जो भक्त घर से ही आना नहीं चाहते, गुरु महाराज की शरण में आकर दर्शन करना नहीं चाहते, उनके समकक्ष आकर बैठकर कभी 2 मिनट भी नाम का सुमरन करना नहीं चाहते, उन्हें सोच लेना चाहिए कि वो भक्त नहीं, भक्त के नाम पर सिर्फ एक ढकोसला है। अरे गुरु महाराज जी की शरण कौन नहीं चाहता। जब नगली निवासी भगवान सशरीर इस दुनिया में थे तो दुनिया तरसती थी उनके पास पहुंचने के लिए, और जो पहुंच जाता था, एक एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, हफ्तों भर वो आश्रम में रहकर जाता था। सिर्फ जानते हो किस लिए? कि हमें गुरु महाराज जी के दर्शन होते रहेंगे, बार बार होते रहेंगे। और एक हम हैं कि घर को छोड़ना नहीं चाहते। गुरु महाराज जी के दर्शन हो या ना हो, बस अपने बच्चों को ना छोड़ दें, अपनी धन माया को ना छोड़ दें, और इतनी भावनाओं को बनाकर फिर आप सोचें कि हम भगत हैं, हम नगली निवासी भगवान के भगत हैं, तो फिर मैं तो नहीं मानता कि आप भगत हैं। फिर तो आप अपने आप को समझिए कि बगुला भगत हैं, कि आश्रम में चले गए तो आश्रम के थोड़ी देर के लिए चलो आश्रम के बन जाओ, लेकिन फिर घर आए तो महीनों महीनों को भूल गए कि कौन हमारा गुरु महाराज, कौन नगली निवासी भगवान और कौन हमारा गुरु, सबको भूल जाते हैं।
लेकिन यहाँ दासन दास जी ने हमारे मार्गदर्शन, जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखकर हमारे लिए इस कली काल में हमें एक सच्चा मार्गदर्शन कराने की चेष्टा की है, उनके भाव देखिए क्या कह रहे हैं। कलु काल में ते आके नर रूप को है धारा, हर दिल जुबा पे दाता चर्चा है तेरा। कलु की तपन हरण को सतनाम वर्षा कीनी, और करना पतित को पावन सतगुरु जी का तेरा। मोहजाल में फंसे जो जलते थे जीव निस्दिन, हरि नाम में मगन है पी करके जाम तेरा। ख्वाहिश नहीं मुक्ति की कहता है दास दासन, और चरणों में तेरे निस्दिन बैठे गुलाम तेरा। तो उनसे प्रेम करने वाला घर में नहीं, उनके चरणों में बैठना चाहता है। जो उससे प्रेम करते हैं वो डेली भी नहीं, आश्रम गली में होता है, और गली में आश्रम होने के बाद भी अगर हम गुरु महाराज के दर्शन करने उस कुटिया में ना जाएं, उस दरबार में ना जाएं, तो आप कल्पना कीजिए क्या आप भगत हैं? ऐसे भगत से तो वो नुगरे अच्छे हैं जिन्होंने कभी गुरु नाम ही नहीं लिया। अरे आप गुरुमुख होकर नुगरे बने बैठे हैं। मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन अपने हृदय में सोचना कि जो व्यक्ति एक सप्ताह में एक दिन भी भगवान से मिलने उसके स्थान पर नहीं जा सकता, जबकि अपने घर के पास में मंदिर हो, अपने घर के पास में कुटिया या आश्रम हो, एक सप्ताह में भी नहीं जा सकता, तो फिर उसका गुरुमुख होना और ना होना एक समान है। तो आइए, पगाला आश्रम से श्री महाराज जी अक्टूबर सन 1931 में कबरपट जिला मिट्ट उमरी पश्चिम पंजाब में पधारे, और यहाँ पर भी एक संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कबरपट रेलवे स्टेशन बसावे वाला में लगभग 4 मील दूर था। इस आश्रम के अध्यक्ष स्वामी निजात्मानंद जी प्रज्ञा चक्षु थे। कबरपट के पास ही एक छोटी सी नहर चलती थी, और यह सारा क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ और रमणीक था। यहाँ से शिरोमणि भक्त सरदार सिया सिंह जी और सरदार दिलीप सिंह जी इत्यादि थे। महाप्रभु ने यहाँ पधारते ही अमृत वर्षा शुरू कर दी। सरदार सिया सिंह जी तथा दिलीप सिंह जी कुछ समय बाद घर का त्याग करके श्री महाराज जी से भगवा भेष लेकर गुरु दरबार की सेवा करने लगे। कबरपट आश्रम के लिए जमीन भी सरदार सिया सिंह जी ने अर्पण की थी। जासूस को क्षमा नहीं। एक दिन दाता दीनदयाल जी अपने श्रीमुख से ये वचन फरमाए, कई लोग हमारा सत्संग सुनने के बहाने भेद लेने आ जाते हैं। वे अज्ञानी अपनी तुच्छ बुद्धि से परमार्थी गुप्त रहस्य लेने की कोशिश करते हैं। यदि यहाँ किसी इंसान का काम होता तो इंसानी अकल उसका अंदाजा लगा सकती थी, परंतु यहाँ तो कोई और ही काम करने वाला है जो सबको जान रहा है, और उसको कोई नहीं जानता। श्री महाराज जी अभी सत्संग कर ही रहे थे कि लाहौर के रहने वाले बाबू हुकूमत राय जी उठकर रोने लगे और बोले, श्री सदगुरुदेव जी, मेरा अपराध क्षमा किया जाए। मैं इसी विचार से सत्संग में आया करता था कि कुछ दिन राज मिल जाए और मैं सरकार को उसकी खबर देकर आदर सम्मान प्राप्त कर सकूं। दाता जी, आपकी गति आप ही जाने। मैंने यह विश्वास कर लिया है कि यहाँ कुदरत स्वयं सब काम कर रही है। आप दयालु और बख्शनहार, मुझे भी क्षमा करें। तब श्री महाराज जी ने उसको क्षमा कर दिया और कुछ दिन पश्चात आज्ञा लेकर चला गया। सोई जाने जिन दियो जनाई। एक दिन श्री महाराज जी नहर के किनारे सैर करने के लिए गए। यह दास और स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी श्री महाराज जी की निज सेवा में थे। गर्मी के कारण श्री महाराज जी ने नहर के किनारे जाकर एक धोती के अलावा बाकी सभी कपड़े उतार दिए और अपनी मौज बस घास पर बैठ गए। श्री महाराज जी दासों से वचन विलास करने लगे। अचानक दास ने नहर के उसी किनारे पर कुछ यात्रियों को आते देखा तो सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की, कपड़े पहन लीजिए। मेरी प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी मुस्कुरा कर बोले,
मैं कपड़े क्यों पहनूं? मैंने फिर विनती की, गुरुदेव कुछ मुसाफिर आ रहे हैं, शायद वे आपके शुभ दर्शन करने के लिए ही आ रहे हों। आप किस प्रकार अपनी मौज में विराजमान हैं, वे लोग क्या देखेंगे? श्री महाराज जी बोले, उन्होंने दर्शन मेरे करने हैं, न कि कपड़ों के। यदि वे मुझे जानते हैं तो मैं बिना कपड़ों के ही ठीक हूँ। कपड़े पहनने हैं या कपड़ों के? कपड़े पहनकर तुम अपनी शोभा बना लो। मैंने अत्यंत नम्रता पूर्वक श्री चरणों में फिर विनती की, दादाजी कपड़े जरूर पहनिए। श्री सतगुरुदेव जी फरमाने लगे, क्या कपड़ों से मैं अच्छा लगूंगा? मैं कपड़े पहना कर आप अपना मन खुश करते हो, वास्तव में मैं कपड़े नहीं हूँ। मुझे जो जानने का प्रयत्न करेगा वह कपड़ों के अंदर ही देखेगा। भला उन मुसाफिरों से तुम पूछो कि वे मुझे जानते भी हैं या नहीं। मैंने प्रार्थना की, महाप्रभु आपकी कृपा के बिना आपको नहीं जाना जा सकता, चाहे कोई कितना भी यत्न क्यों ना करे। या बाह्य आंखें आपको नहीं जान सकती। मेरी विनती सुनकर श्री महाराज जी बोले, ये यात्री तो भला मुझे नहीं जानते होंगे, आप तो कई सालों से मेरी सेवा में हो, आपने तो मुझे जान ही लिया होगा। दाता दीनदयाल जी के यह गहन वचन सुनकर मैं बहुत लज्जित हुआ और कानों को हाथ लगाकर श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके विनती की, महाप्रभु कृपा करके जब तक आप स्वयं न जनाएंगे यह तुच्छ जीव भला आपको कैसे जानेगा। आपकी माया का पार करके भी आपको जानना होगा। अमृत भरा प्रसंग चल ही रहा था कि इतने में भी यात्री प्रणाम करके आगे बढ़ गए। श्री महाराज जी ने दास पर दया दृष्टि करते हुए आंतरिक रूप से यह बताया कि मैं यह नहीं हूँ जो तुम जानते हो। फिर थोड़ी देर बाद नहर में स्नान करके हजूर ने आश्रम पर जाने की तैयारी कर ली। अभी आश्रम कुछ दूर ही था कि महात्मा जन और सब संगत भजन कीर्तन करते हुए श्री महाराज जी के स्वागत हित आगे आ रही थी। उन प्रेमियों ने महाप्रभु को पलंग पर विराजमान करके अपने कंधों पर उठा लिया। दाता दीनदयाल जी ने दास को आज्ञा दी कि अभी अभी कोई भजन बनाकर बोलते चलो। ये आज्ञा सुनकर दास थोड़ा चिंता में पड़ गए कि इतनी जल्दी भजन कैसे बनाऊं और बोलूं। महाप्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से दास की ओर निहार कर कहा, जल्दी भजन बोलो, क्या सोच रहे हो? दास ने विनती की, गुरुदेव भजन नहीं बन रहा। श्री महाराज जी बोले, पहले कौन भजन बनाता था, अब भी अहंकार छोड़कर भजन बोलो। तब दास ने ये भजन बोला जो स्वयं बनता गया और जिसे सब संगत ने प्रसन्नचित्त होकर पीछे पीछे गाया। और ये भजन हम आपको कल सुनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम दिया जाता है। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।